तो हमने पिछला क्लास में ग्राफ वगैरह सब देख लिया था, ठीक है। तो आज हम उसका रेंज देखते हैं, रेंज का टेबल देखते हैं, ठीक है। रेंज बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। टेबल देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मतलब मुख्य मान, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को मुख्य मान, ठीक है। इसका टेबल देखते हैं। यहाँ हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ हम डोमेन लिखेंगे और यहाँ हम रेंज लिखेंगे, ठीक है। रेंज को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य मान, ठीक है। तो अब देखो ये डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। ये डोमेन और रेंज क्या होता है, देखो डोमेन क्या होता है, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो इसका जो y है ना आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन, ठीक है। डोमेन जैसे देखो, जैसे साइन इनवर्स x का ग्राफ देखा था, है ना। साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा था, ये यदि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ क्या था, यहाँ था -π/2, यहाँ क्या था π/2, यहाँ क्या था -1, यहाँ क्या था +1। तो उसका जो ग्राफ देखा था कुछ इस तरह से देखा था, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से देखा था, तो इसका मतलब क्या है, जो x एक्सिस पे जो वैल्यू है ना वो क्या कहलाएगा, डोमेन। x एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ -1 से 1 तक जा रहा है ना। इसका ग्राफ यहीं से यहीं तक जा रहा है ना, तो ये डोमेन हो जाएगा। अब रेंज होगा y एक्सिस वाला, तो y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y एक्सिस में जा रहा है -π/2 से π/2 जा रहा है ना। यहाँ देखिए -π/2 है, ये π/2 है, तो ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह देखो फंक्शन क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, यही y एक्सिस पे जो है ये वाला -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। चलो डोमेन रेंज में पता चल गया ना क्या होता है। अब कॉस इनवर्स x देखते हैं। कॉस इनवर्स x का क्या होगा, इसका डोमेन सेम होगा -1 से 1, ग्राफ देख लेना एक बार, ठीक है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, वो 0 से लेकर के पाई के बीच में जा रहा था, ठीक है। उसका ग्राफ देखना 0 से लेकर के पाई के बीच में जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो रफ कर देते हैं। π/2 पे कितना दे रहा था, cos π/2 कितना होता है 0, π/2 पे 0 दे रहा था। और यहाँ कितना दे रहा था 1, यहाँ कितना दे रहा था -1, कहाँ पे, ये जो है ये पाई, ठीक है, ये 0। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो रेंज y एक्सिस पे ये 0 से लेकर के पाई तक ही तो जा रहा है, तो इसका रेंज ये हो जाएगा 0 से पाई। और डोमेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 के बीच जा रहा है ना, तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। ओके अब देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इसका क्या होगा डोमेन, यहाँ पे y इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स x, जब y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब -∞ से लेकर के इन्फिनाइट के बीच तक, ठीक है। इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में, पर ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट के बारे में हमने पिछले क्लास में बता दिया था क्या, कि इसमें π/2 जो है ना शामिल नहीं है, जबकि इसमें π/2 शामिल है, ठीक है।
स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि वो π/2 शामिल है, ओपन का मतलब है π/2 शामिल नहीं है। ठीक है, ओके। आगे देखो, y इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x, इसका क्या होगा डोमेन? इसका डोमेन होता है, पूरे रियल नंबर होता है बट -1 से लेकर के 1 के बीच में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ता है। ठीक, तो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, बाकी सभी उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 तक, बट कोसेक जो होता है किस पे होता है? इन्फाइनाइट। देखो, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा कहाँ 1/ मतलब साइन थीटा जब 0 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब 0 को हमको हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए हमको 0 को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस पर कोसेक थीटा डिफाइंड ही नहीं है 0 पे। ठीक है, आगे देखो, y इक्वल टू सेक एक्स, सॉरी सेक इन्वर्स एक्स। तो y इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स का क्या होगा डोमेन? इसका डोमेन हो जाएगा सेम जो कोसेक का था, पूरे रियल नंबर, मतलब -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किए हम? हटा दिए। ठीक, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के पाई के बीच में, बट सेक इन्वर्स जो होता है -1 से 1, सेक इन्वर्स क्या होता है? देखो, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, होता है ना, तो 1/cos थीटा होता है, तो ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? cos थीटा, cos π/2 पे 0 हो जाएगा, तो cos π/2 पे जब 0 हो जाएगा तो वहाँ तो सेक थीटा डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/0 तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि π/2 को निकालना पड़ेगा इस रेंज से। ठीक है, इसीलिए हम π/2 को क्या कर दिए? निकाल दिए। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू हम देख रहे हैं ये वाला बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना इसको। चलो एक और है, उसको भी देख लो, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, मतलब पूरे -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक। ठीक है, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई के बीच में होगा, बट ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, इसको याद रखना, ओपन ब्रैकेट में है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्या? टेबल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखो, इस सब को ग्रुप 1 में रखो। कौन कौन सा? ये वाले, ये साइन इन्वर्स एक्स, उसके बाद कोसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसको एक ग्रुप में रखेंगे, और बाकी जो है ये वाला, बाकी ये कॉस, सेक और कॉट, इस सब को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ग्रुप दूसरा ग्रुप में रखेंगे। ठीक, तो देखो याद रखने का तरीका ये है कि साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, और कोसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है, इस सब का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, वो π/2 से रिलेटेड होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है, ये भी -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है, अब हमको ब्रैकेट लगाना है। इतना तो पता चल गया कि साइन इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स, इस सभी का जो रेंज होता है यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स, चलो साइन इन्वर्स तो पूरे क्लोज रहता है। ठीक, और कोसेक इन्वर्स जो है, कोसेक थीटा जो है ना, कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा जो होता है, जो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ 0 पे क्या हो जाएगा? वो 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 को हटा देना। ठीक, याद रखने का मैं बता रहा हूँ।
और टेन इन्वर्स एक्स क्या होता है, देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा को जब जहाँ जीरो होगा उसको हम निकाल देंगे, तो कॉस थीटा जीरो कहाँ होगा, कॉस थीटा जीरो होता है पाई बाय टू पे, है ना। कॉस पाई बाय टू पे जीरो होगा, मतलब पाई बाय टू निकाल देंगे इससे, तो पाई बाय टू निकाल दिए। तो माइनस पाई बाय टू भी निकालना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, मतलब कॉस माइनस पाई बाय टू भी क्या होगा, कॉस पाई बाय टू ही होगा, ठीक है। इसीलिए माइनस पाई बाय टू भी निकल जाएगा और पाई बाय टू ही निकल जाएगा। तो हम क्या किए, ओपन ब्रैकेट लगा दिए। ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू इंक्लूड नहीं है, मतलब शामिल नहीं है, बाकी इसके बीच के जो भी वैल्यू है सब शामिल है, ठीक है। तो बस इस तीनों को एक ग्रुप में रखो, ठीक है, याद रखने के लिए। अब बाकी जो बच्चा उसको अलग ग्रुप में रखो। बाकी कौन सा बच्चा, बी ग्रुप में, का नाम दे दिया हम बी ग्रुप। बी ग्रुप में बच गया कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। इस सभी का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, यानी रेंज होता है, वो जीरो से पाई के बीच में होता है, ठीक है। सबका क्या होता है, जीरो से पाई के बीच में होता है। अब देखो जीरो से पाई के बीच में होगा, अब क्या कॉस इन्वर्स एक्स है, ये तो जीरो से पाई के बीच में ही होगा, ठीक है। अब सेक इन्वर्स एक्स जो है वो देखो, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जहाँ पे जीरो हो जाएगा उसको हमको निकालना पड़ेगा ना। तो जीरो कहाँ होगा, ये पाई बाय टू पे जीरो हो जाएगा ना। तो पाई बाय टू पे जब जीरो होगा तो इसको हम निकाल देंगे पाई बाय टू, ठीक है, पाई बाय टू निकाल दिया। अब कॉट इन्वर्स एक्स देखो, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है ना। तो जब कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन थीटा कहाँ पे जीरो होगा, जहाँ जीरो होगा वहाँ तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना कॉट थीटा। तो साइन थीटा जो है जीरो पे जीरो होगा, है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जीरो को निकाल देंगे, जीरो को निकाल देंगे, इसका मतलब क्या है, जीरो पे ओपन ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। अब देखो, अब ये भी तो हो सकता है क्या, साइन पाई भी तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि साइन पाई इक्वल टू भी तो जीरो ही होता है ना। तो पाई को भी हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम पाई पे भी ओपन ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो होगा याद रखने का तरीका, ठीक है, ओके। अब देखो, अब थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे निम्नलिखित, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा नीचे लिखे हुए का मुख्य मान निकाले, ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। चलो अब देखो कैसे होगा। पहला क्या बोला कि y मान लेंगे हम, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, y मत मानो, थीटा मानो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो कहीं पे लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू साइन इनवर्स बी। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ये लिखते हैं
कि यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा साइन a, क्योंकि साइन को हम इधर से इधर लाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा ना। उसी तरह इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, a इक्वल टू साइन इन्वर्स b। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि कहीं पे ये लिखा हुआ है साइन इन्वर्स x और कहीं पे लिखा हुआ है साइन x के पावर -1। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि 1/sin x है। ठीक है, इन्वर्स नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना, ये दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो, इसको तो हम लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब बताओ 1/√2 का 1/√2 है वो साइन का कितना डिग्री एंगल पे 1/√2 होगा बताओ तो, पता है कुछ? जैसे देखो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, साइन π/6 इक्वल टू क्या होता है, मतलब साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो π/4 1/√2 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन π/4 लिख सकते हैं। इधर तो साइन थीटा ही है। ठीक, अब देखो यहाँ से साइन को हटा दो। ठीक है, ये एक्चुअली हटता नहीं है पर हम क्वेश्चन को बनाने के लिए हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये हटाना काटना गलत है। ठीक है, इसको हम काट नहीं सकते हैं, बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू π/4 हो गया। तो अब ये देखना है कि ये जो साइन इन्वर्स मेरा है, साइन इन्वर्स थीटा, साइन इन्वर्स जो भी है एक्स, उसका जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं। क्यों? क्योंकि साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो उसके बीच में यदि थीटा है तब मेरा आंसर सही है, यदि उसके बीच में मेरा थीटा नहीं आया है तो आंसर गलत है। ठीक है, ये चेक करना हर क्वेश्चन में ज़रूरी है। तो -π/2 से π/2 है, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, ओके, चलो इसको हटा ही देते हैं। अब दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, दूसरा है, इसको मान लो थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। ये हम लेट किए, माना है। ठीक है, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब √3/2 कितना होता है कॉस में, बताओ तो। कॉस 0 0 होता है। कॉस π/6 कितना होता है बताओ। कॉस π/6 होता है √3/2 होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस π/6, ये होगा ना। अब यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा π/6। ठीक है, अब थीटा तो π/6 आया, लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि जो ये कॉस इन्वर्स होता है ना, उसका जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है ना। तो क्या इतना के बीच में मेरा आंसर आ रहा है, देखो तो इसके बीच में है π/6। 0 से 180 है, ये π/6 कितना है, 30 डिग्री है। ये 0 से 180 है, मतलब है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब सही है। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम, लेट माना थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अब कोसेक थीटा में 2 कितना वैल्यू देता है बताओ तो, कितना एंगल पे 2 देता है कोसेक में, याद है क्या, नहीं याद है क्या? देखो कोसेक 0 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना।
कोसेक 0 कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। फिर कोसेक π/6 कितना होता है, 2 होता है ना, क्यों, क्योंकि देखो साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसका उल्टा कर दो 2 हो जाएगा ना, सॉरी साइन π/6 तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब कोसेक π/6 कितना हो जाएगा, कोसेक π/6 हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ लिख दो कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक π/6, ठीक है। कोसेक से कोसेक कैंसिल, मतलब थीटा इक्वल टू π/6। अब देखो कोसेक इन्वर्स एक्स का जो वो था क्या, रेंज था, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ देखो कोसेक इन्वर्स एक्स का जो ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है ना, पर 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो -π/2 से π/2 पे है क्या, देखो तो π/6 है ना, क्यों, क्योंकि ये देखो -90 से 90 के बीच होना चाहिए, ये कितना है, ये तो 30 है ना, तो 30 तो है ही है, इसीलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगला कुछ देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे देखो सेम वही फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ही करना, ठीक है। क्या करना है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो अब देखो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं ना। तो देखो -1/2 कहाँ होता है, किसका वैल्यू होता है बताओ, जैसे साइन थीटा निगेटिव कहाँ होगा, ये तो ये बताओ तो, साइन थीटा इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहता है, इसमें साइन और कोसेक रहता है पॉजिटिव, ठीक है, इसमें टेन और कॉट रहता है, इसमें कॉस और सेक रहता है पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा निगेटिव कहाँ रहता है, ये वाले पार्ट में, मतलब थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। तो इस दोनों में निगेटिव रहता है ना, तो इस दोनों में निगेटिव रहता है, तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा इसमें तो इसको देखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये जो -1/2 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन, हाँ माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, तो यहाँ तो साइन से साइन नहीं हट पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो अब यहाँ से साइन हम काट सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6, ठीक है। अब जो साइन इन्वर्स है इसका रेंज क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। ये कितना है, -30। क्या ये इसमें आ रहा, क्या आ रहा, तो ये आंसर होगा, नहीं आ रहा तो गलत है मेरा आंसर, ठीक है। बिल्कुल आ रहा है ना, -30 इसी के बीच होगा ना, -90 से 90 के बीच में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/6, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, टेन इनवर्स -√3, ठीक है।
तो इसको लेट करो, लेट थीटा इक्वल टू, मान लिया थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स -√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या, -√3, है ना। तो √3 कितना का वैल्यू बताओ तो, 10 में 10 जीरो कितना होता है, 0। 10 π/6 कितना होता है, 1/√3, है ना। 10 π/4 कितना होता है, 1। 10 π/3 कितना होता है, √3, ठीक है। तो π/3 होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 -10 π/3, ये माइनस है तो माइनस, √3 कितना होता है, π/3, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस को अंदर कर दो, तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 10 - π/3, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा होता है ना। तो यहाँ से 10 से 10 काट दो तो क्या हो जाएगा, -π/3। अब एक बार और चेक कर लो कि ये जो 10 इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, बताओ। 10 इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। क्या इसके बीच में है, क्या बिल्कुल है। ये कितना, -60 डिग्री है ना, -60 डिग्री है। यहाँ -90 से 90 के बीच होगा तो मेरा आंसर सही है, मतलब आंसर सही है, ठीक है। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, तीसरा देखते हैं, cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो अब देखो इसको हम पहले लेट कर लेंगे, माना थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 लिख सकते हैं ना। इसको अब ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 1/√2 कितना होता है बताओ, 1/√2 कॉस कितना डिग्री होता है, कॉस π/4 होता है ना। इसको ये लिख सकते हैं हम, ये माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिया। अब 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/4 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ से कॉस तो नहीं कटेगा, इस माइनस को हमको अंदर करना पड़ेगा ना। तो अंदर ये कब होगा बताओ, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दे क्या, कॉस -π/4, क्या ये लिखना सही है क्या, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है ना। तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, अगर ऐसे होता तो ये माइनस नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो, इसका वो देख लेते हैं, इसका घर कहाँ है, इसका घर देखो, इसमें सभी पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है ना। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, और इसमें रहता है कॉस और सेक, ठीक है। तो कॉस निगेटिव कहाँ रहता है, देखो तो इस दोनों में तो पॉजिटिव रहता है कॉस, ठीक, इस दोनों में निगेटिव रहता है कॉस, ठीक है। तो इस दोनों में निगेटिव रहता है, तो इस दोनों में निगेटिव रखने के लिए हम क्या करेंगे पता है, देखो हम ये करेंगे कि इधर तो कॉस थीटा ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस π-π/4। क्यों, एक तो ये लिख सकते हैं, तो π-π/4 मतलब ये पाई है ना, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है। तो पाई माइनस मतलब इधर का बात कर रहा, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। पहले क्लास में मैंने बताया था कैसे होता है, ठीक है। तो और एक ये भी तो हो सकता है क्या, इधर भी तो निगेटिव होता है ना, cos पाई प्लस cos पाई प्लस π/4 भी तो हो सकता था।
क्यों? क्योंकि कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 भी क्या होता है? माइनस कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या पूरा यहाँ लाना है, माइनस कॉस थीटा लाना है ना, माइनस कॉस पाई बाय 4 लाना है। तो माइनस यहाँ लाने के लिए इतना लोचा हो रहा है। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं और कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि आंसर में तो दोनों अलग अलग आ जाएगा ना दोनों तरीक़ा से। तो देखो दोनों तरीक़ा से हम बनाएंगे पहले, तब आंसर को एक को गलत करेंगे। कैसे? देखो, एक तो ये आ रहा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, एक पाई माइनस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 दोनों लिख सकते हैं। दोनों को क्या कैसे लिखे हैं? दोनों क्या है? माइनस कॉस पाई बाय 4 ही तो है। ठीक है, तो अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ वाले को, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा थीटा। ठीक है, एक तो ये आ गया। और जब इसको सॉल्व करोगे ये वाले को, तो यहाँ से क्या आएगा? कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई बाय 4 होगा ना जब इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ आ गया 5 पाई बाय 4 और यहाँ आ गया 3 पाई बाय 4। अब यहाँ एक चीज़ गौर करो, क्या? जो कॉस इनवर्स का जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू देखा था, कहाँ से कहाँ लाई करता बताओ तो? ये लाई करता था 0 से लेकर के पाई के बीच में, ये लाई करता था ना कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में ही रहना चाहिए वैल्यू, वही सही होगा ना। तो यहाँ देखो ये वाला जो है 5 पाई बाय 4, ये तो पाई से अधिक है ना। क्यों? पाई प्लस पाई बाय 4 है, मतलब पाई से अधिक है ये, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला पाई से कम है, तो पाई से कम ही रहना चाहिए ना, क्योंकि मेरा जो हमने जो पढ़ा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वहाँ तो 0 से पाई तक ही जाना है। ठीक है, 0 से पाई तक ही उसका मतलब वेरी करेगा वैल्यू, किसका? कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। ठीक है, किसको नहीं लेंगे? ये वाले को, पाई प्लस पाई बाय 4 वाले को। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? कैंसिल। ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग कर जाता है किससे? 0 से पाई के बीच में। ये बिलोंग नहीं करता है किससे? 0 से पाई के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में देखो जैसे है कॉस इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो इसको करो, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। इसको और क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 जो है कितना वैल्यू है कॉस का? कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है बताओ? π/3 ना, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/3। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस तो काटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हमको ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लाने के लिए ये करना पड़ेगा कि कॉस सेम ऊपर जो हम बताया है, कॉस एक तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे और एक पाई माइनस थीटा लिखेंगे, तभी तो क्या होगा? कॉस पाई प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस पाई माइनस थीटा भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों तरीका हम लिख सकते हैं, पर हम इसको नहीं लिखेंगे। किसको? ये वाले को हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, अब ये बताया था, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? उसका रेंज होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है,
तो ये वाला तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, पाई से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे। किसको लेंगे? ये वाले को। तो सेम लिखो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं ना। कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, ठीक है, ओके। अब कॉस से कॉस यहाँ काट सकते हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स करता है ना किससे? 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में होगा ना, ठीक है। 2 पाई बाय 3 कितना होता है? 3 पाई बाय 2 होता है ना 270। 2 पाई बाय 3 कितना होता है? देखो यहाँ से भी तुम वो कर सकते हो, गैस कर सकते हो कि जो पाई है, पाई में से कुछ घटा है, हुआ कुछ घटा है, तो कुछ घटा है इसका मतलब पाई से ये छोटा है ना, तो मेरा आंसर सही होगा। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो एक और देखो, 5वां नंबर है ना, 5वां। अगर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स कितना? -1/√3। इसको कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट मान लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/√3। सेम तरीका अपनाओ, क्या कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा -1/√3 कितना का वैल्यू है? कॉट पाई बाय 3 का, ठीक है, कॉट पाई बाय 3। जिसको नहीं पता है वैल्यू वाला टेबल देखो, ठीक है। तो अब यहाँ भी कॉट से कॉट नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तब हमको ये लाना है, कैसे आएगा? कॉट थीटा इक्वल टू, देखो कॉट निगेटिव कहाँ होगा? इसमें और इसमें, है ना, इसमें तो पॉजिटिव रहता है ना ऑल, और इसमें 10 कॉट पॉजिटिव रहता है। तो ये दोनों जो घर है, ये दोनों घर में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी निगेटिव रहेगा। तो इसमें नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पाई है, ठीक है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है। जो पाई में से यदि हम घटा लेंगे थीटा को तो निगेटिव थीटा हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये तो पॉजिटिव थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या? कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा बोले तो पाई बाय 3, और एक कॉट पाई माइनस पाई बाय 3। देखो यहाँ पे हम यदि कॉट पाई प्लस पाई बाय 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 3। ये निगेटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कॉट पाई प्लस पाई बाय 3 इस घर में आ जाएगा। इस घर में आने का मतलब इसमें तो पॉजिटिव रहता है ना कॉट, तो इसलिए इसमें माइनस नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। बट कॉट माइनस पाई बाय 3 करेंगे, मतलब कॉट पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये घर आ जाएगा। इसका मतलब ये घर में तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो कॉट पाई बाय 3 हो जाएगा। तो हम ये वाला लेंगे, ये तो लेंगे नहीं। पिछले में हम क्या देखा था? पिछले में कॉस इन्वर्स में देखा था कि दोनों में वैल्यू सेम आ रहा था, है ना, माइनस कॉस पाई बाय 3 आ रहा था, माइनस कॉस पाई बाय 3 आ रहा था। पर इसका ये जो है ना उसका रेंज में नहीं आ रहा था, इसलिए इसको हटा रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पर ये तो ऐसे ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आ ही नहीं रहा। जब माइनस नहीं आएगा तो इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, हमको तो माइनस भी लाना है ना यहाँ, ठीक है। तो ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ कॉट पाई माइनस पाई बाय 3, कॉट पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा? माइनस कॉट पाई बाय 3, ठीक है। अब कॉट से कॉट को उड़ा दो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3। अब पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है? 2 पाई बाय 3, ठीक है, 2 पाई बाय 3, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। और उसके रेंज में भी देख लो
कॉट इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? कॉट इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से लेकर के कहाँ तक? पाई तक। 0 और पाई इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो 0 से पाई तक है क्या? देखो तो ये है ना 0 से पाई, ये पाई से कम है ना, पाई में से थोड़ा सा घटा लिया मतलब पाई से कम हो गया, ठीक है। तो पाई से कम ही तो है, मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। ये किसके बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई के बीच में, ठीक है। ओके चलो अब HW देख लो। HW में क्या करना है? NCERT का सभी क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। क्या बना लेना है? NCERT का सभी क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। HW में इसको बना लेना है, यहाँ तक। चलो ठीक है तो